सच सामने आते ही क्या हुआ इनका हाल। हमारी आज की रीडिंग के लिए एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज पे खो रही हैं जो झूठ बोलने में बहुत ज्यादा माहिर हैं, एक कंपल्सिव लायर हो सकते हैं और भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इनके बारे में समझ चुके हैं और अब बहुत ज्यादा सतर्क हो चुके हैं जब इनसे डील करते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आपने अपनी लाइफ से कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया है या फिर एक ऐसा डिस्टेंस बनाया क्योंकि इनकी असलियत शायद अब आप जान चुके हैं। इनकी एनर्जीज क्या हैं, क्या चल रहा है इनके मन में, इनका रिएक्शन क्या था जैसे ही इनका सच सामने आया, हम देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं शगुफ्ता अली, ऋतु दुबे एंड अमृतपाल सिंह। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, कौन से ऐसे पर्सन हैं इनकी लाइफ में जो बार बार झूठ बोलते हैं, उनकी एनर्जीज हमें प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। ओके, जजमेंट, टू ऑफ wands, टू ऑफ swords, सिक्स ऑफ pentacles, ace of pentacles, the fool, knight of swords, hierophant, four of cups, queen of pentacles, knight of pentacles, king of wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पर्सन के जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हैं। कुछ डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताऊंगी, वो उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। डबल डिजिट में है तो उनको सिंगल में, आई मीन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल के आई हैं वो है वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की, यानी कि कन्या एंड मकर राशि। साथ में ही जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 9, 20, 2, 2, 6, 1, 12, 5, 4, 13, 12, 14। तो 2 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में 12 की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पर निकल रही हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये है, ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो एक कंपल्सिव लायर है। इन्होंने शायद आपसे लाइफ में बहुत बार बहुत सारे झूठ बोले। आपका एक ऐसा नेचर है जो बहुत ज़्यादा जैसे फॉरगिविंग, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ पर्सन आप रहे हैं और इस पर्सन ने आपकी उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। आज शायद इनकी एक ऐसी हालत हो सकती है जहां पर इनको आप बिल्कुल भी भरोसा इन पर नहीं करते और ये भरोसे के लायक अब है भी नहीं।
क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारे दुख, बहुत सारे झूठ आपसे बोले हैं, अलग अलग तरीके की चीटिंग एनर्जीज भी इनकी यहाँ पर पिक हो रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे इनफैक्ट जो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं कि इनका सबसे पहला रिएक्शन क्या था। यहाँ पर जैसे मैं देख सकती हूँ बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जी इसमें डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास निकला है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो क्लियर इंडिकेशन है कि जैसे ही इनका ये झूठ पकड़ा गया, जिस तरीके से ये जो चीजें आपको कह रहे थे, उन चीजों की रियलाइजेशन जैसे ही आपको हुई और आप में से कुछ लोगों ने इनको कन्फ्रंट किया, तो बहुत सारा स्ट्रेस सडनली इनके पास, इनके माइंड में आ गया। बहुत देर तक ये सोचते रहे कि किस तरीके से आपको फिर से मैनिपुलेट करा जाए, कुछ ऐसी चीजें बोली जाएं और आपका फिर से फायदा उठाया जाए। लेकिन शायद ये नहीं जानते कि आपकी लाइफ में बहुत सारा अलग तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, जहां पर अब आप इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। एक समय ऐसा था जहां पर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट शायद आपने इस इंसान को किया, इनकी हर कही हुई बात को आप मान के चलते थे क्योंकि आपकी बॉन्डिंग इनके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन इवेंचुअली बहुत सारे लोगों ने शायद आपको समझाया भी, इनकी असलियत दिखाने की कोशिश करी, लेकिन शायद आप वो देखने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि आपकी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बंधी हुई थी जो इस इंसान ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके आपके ऊपर एक अपना इफेक्ट जो था वो क्रिएट किया था। आज इस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया वो चीज की रियलाइजेशन आपको हुई, बहुत सारी चीजें आपके सामने आई हैं, और इस पर्सन ने ये चीज कभी रियलाइज नहीं करी थी कि खुद के बनाए हुए गड्ढे में खुद ही गिरेंगे। बहुत ज्यादा बेफिक्र होकर जी रहे थे क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से पैसा, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती थी। अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं से आपसे या तो कोई फाइनेंशियल गेन्स करने की कोशिश करी, आपसे अलग अलग तरीके के झूठ बोले, एक सिंपथी क्रिएट करी ताकि आप इनके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा एक दया भाव रख के इनको कुछ ऐसे पैसे लेंड करें, या कुछ ऐसे पैसे उन्होंने आपसे चीट करके लिए जहां पर शायद आपने बिल्कुल इस चीज का पहले एहसास नहीं था। धीरे धीरे आपने रियलाइज करा कि जो भी केयर कंसर्न आप इस इंसान को दिखा रहे थे, जिस तरीके से भी आप इनको हेल्प कर रहे थे, इनके इंटेंशंस कुछ और थे। अलग अलग तरीके के झूठ इन्होंने बोले हैं, और वैसे अपनी लाइफ में ये बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सन डेफिनेटली हो सकते हैं, जो अपने ही इस पावर से अपने झूठ को सच में बदलना, किस तरीके से आपके ऊपर वो मैनिपुलेशन करना, ये इनकी एक बहुत बड़ी आदत है। लेकिन जैसे ही सच सामने आया, इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं अपने तरफ से अपने आप को एक इस इमेज में प्रोजेक्ट कर रहे थे जहां पर आपके ऊपर कुछ इतनी ज्यादा गिल्ट डाले कि जो भी ब्लेम्स हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे फील हो कि शायद आप ही गलत है। क्योंकि इनकी एक इमेज ऐसी हो सकती है, इनका एक तरीका बोलने का ऐसा हो सकता है जहां पर लोगों के सामने इनकी इमेज, जैसे मैंने कहा, बहुत ही ज्यादा प्योर, बहुत ही ज्यादा ये एल्डरली किस्म के भी पर्सन हो सकते हैं। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। लेकिन आज एक ऐसी कंफ्यूजन में है जहां पर इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे आपके सामने कुछ ऐसी चीजों को रखें जहां पर आप इनका विश्वास कर सकें। लेकिन बहुत बार ये चीजें हुई हैं, बहुत सारा स्ट्रेस टेंशन आपने देखा है, और नंबर ऑफ टाइम्स एक रिपीटेड पैटर्न इस इंसान का रहा जहां पर आपको झूठ बोल के बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करी है। जैसे ही आपका ये जो अंदाज आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन जो था, वो चीजें देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इनके लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प करना छोड़ दिया। इनके लिए कुछ ऐसी चीजें आपने करी हैं जहां पर इनके साथ कांटेक्ट खत्म कर दिया, इनको अपनी लाइफ से या तो डिस्टेंस कर दिया, और ये चीजें शायद इनके बर्दाश्त के बाहर हैं क्योंकि बहुत सारा गेन आपसे ये कर रहे थे फाइनेंशियली। अब ये तो बात हुई कुछ ऐसी चीजों की जहां पर बहुत सारा फाइनेंशियल गेन है, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी कंफ्यूजन माइंड में है, कुछ ऐसे तरीके से एक अवेयरनेस आपके अंदर जो आई है उसको तोड़ने की कोशिश बार बार हो रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं बता रही हूँ बहुत ही सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हुई जो इन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब इनका जो रिएक्शन था, पहले रिएक्शन तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और साथ में 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी अपसेट एनर्जीज में ये दिख रहे हैं। और साथ में ही क्योंकि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत सारी ईगो हो सकती है, बहुत सारा अग्रेशन, तो सडनली इनका एक ऐसा आउटबर्स्ट होना जहां पर बहुत सारे फाइटिंग क्रिएट हो जाना, और आपको बहुत सारा ऐसे रूड वर्ड्स सुनाने और अपने एंगर से आपको डराने की कोशिश,
ये इनका सबसे पहला एक रिएक्शन निकला जैसे ही इनको पता है कि आप इनके सारे झूठ पकड़ चुके हैं। कई बार इन्होंने आपको बहुत ज्यादा बेवकूफ समझा, ये भी समझा कि जो भी ये पट्टी आपको पढ़ाते रहेंगे, जो चीजें आपको बताते रहेंगे, आप इनको सिर्फ अंधविश्वास में आप जीते रहेंगे, ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ जीते रहेंगे। लेकिन कई बार जब हम कहते हैं ना कि एक डिवाइन की ब्लेसिंग जब हमारे ऊपर होती है, तब हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें सामने हमारे आती हैं जो डिवाइन चाहते हैं कि हम किसी की सच्चाई देख सकें। और ये चीज इस पर्सन ने कभी भी सोची नहीं थी कि आप कैसे ये सारी चीजें डिस्कवर कर सकते हो, या बार बार अपने ही बने हुए जाल में ये फंसते रहे, जैसे यहाँ पर फूल का कार्ड बता रहा है। ओके, चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज इनकी निकल कर आ रही हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल साइलेंट जोन में चले जाना, या जैसे ही इस बात का कोई जिक्र होना, कोई भी चीज अगर आप इनको कन्फ्रंट कर रहे हैं तो किसी भी चीज का जवाब ना देना, बिकॉज इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। कितनी बार आपको मैनिपुलेट करेंगे, कितनी बार आपसे झूठ बोलेंगे, तो बहुत ही ज्यादा क्वाइट जोन में चले जाना, डिटैच अपने आप को कर लेना, और आपको ऐसे फील कराना कि यू दे आर नॉट आंसरेबल टू यू। और ये चीज आप भी बहुत देर तक सहते रहे, बिकॉज जब भी इनके कोई भी सच सामने आते थे, आपका पहला रिएक्शन शायद था कि नहीं, आपका दिल मानने को तैयार नहीं था। दो आपके माइंड को पता था कि यस ये चीजें हो रही हैं, इस तरीके से ये इंसान आपसे आपका फायदा उठा रहा है, और आपको पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। काफी टाइम आपने बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस में बिताया है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पर्सन कोई भी एक पर्सन हो सकते हैं, आप ही के रिलेटिव्स में कोई हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, पर्सन पार्टनर स्पाउस एक्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। ये वाली जो साइड थी, आपने बहुत देर तक शायद इनको बहुत प्रोटेक्ट भी किया। लोगों के सामने जब चीजें आती थी, शायद आपने इनके ही किसी ना किसी फ्लॉ को कवर करने की कोशिश करी, लेकिन देन यू रियलाइज्ड कि ये इनका एक रिपीटेड पैटर्न है, ये सुधरने वाले नहीं है और ना ये भरोसे के लायक हैं। एंड दैट इज वाई आपने फिर बनाई अपनी दूरी ऐसे किसी इंसान से जहां आपको पता था कि वापस से किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं झूठ बोलकर। ओके, सो यस, इनका एक रिएक्शन जो डेफिनेटली यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए दोनों कार्ड्स यही बताते हैं कि अपने आप को डिटैच कर लेना, एकदम साइलेंट जोन में चले जाना, बिना किसी आंसर के वॉक अवे कर लेना, ये भी इनकी एक टैक्टिक हो सकते हैं, जहां पर आपको किसी भी तरीके से उस लायक नहीं समझते, या आपको वो वैल्यू नहीं देते जहां पर कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको दें। एक्चुअल बात यह है कि इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। आप में से काफी सारे लोगों ने जब इनको कन्फ्रंट किया, इनको नहीं समझ में आया था कि क्या बोलना है, तो दो तरीके से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं, जहां पर अग्रेशन लेकर गुस्से से आपको चुप करा दिया जाए, या फिर साइलेंटली ये वॉक अवे कर जाते हैं, जहां पर आपको कोई भी क्लोजर, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। चलिए देखते हैं और क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, टावर का कार्ड। क्लियरली इनके पैरों तले तो जमीन खिसक गई है, क्योंकि ये कभी नहीं सोच सकते थे कि किसी भी तरीके के झूठ इनके पकड़े जाएंगे, किसी भी तरीके से सच सामने आएगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, ज्यादा देर तक सच छुप नहीं सकता, ज्यादा देर तक झूठ चल नहीं सकता। और दैट इज वाई आज इनको सडनली अनएक्सपेक्टेड तरीके से मे बी जब आप कन्फ्रंट करते थे, इनको बिल्कुल समझ में नहीं आई कि कैसे इनके पैरों तले ये जमीन खिसक गई। बिकॉज कोई भी इंसान जब रिपीटेटिवली झूठ बोलते हैं, वो मान के ये चलते हैं कि ये झूठ इनका कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, एक झूठ के ऊपर एक और झूठ। अब ये चीज यहाँ पर आपकी एनर्जीज को भी बताती हैं कि किस तरीके से आपकी जिंदगी में इतना सारा दुख दर्द क्रिएट हो जाना, आपकी खुद की पूरी फाउंडेशन हिल जाना, पूरी इस रिश्ते की नींव हिल जाना, ये भी कार्ड इंडिकेट करता है। लेकिन इनकी एनर्जीज में ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में अपने ही रिश्ते को इस तरीके से तोड़ा है, जहां पर इनके झूठ के कारण बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट हुए। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी एक पर्सन ने क्रिएट करी। आप ही के पर्सन पार्टनर स्पाउस हो सकते हैं या एक्स हो सकते हैं, जहां पर एक थर्ड पार्टी जो एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट किसी के साथ एक लव रिलेशनशिप की बात मैं कर रही हूँ, जहां उसके लिए भी बहुत बार आपसे झूठ बोले, अपना ही घर इन्होंने खुद तोड़ा है, और कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आई तो आपकी भी पूरी कंप्लीटली फाउंडेशन हिल गई जैसे ही ये सच का खुलासा हुआ। अब कई बार ऐसे भी हुआ है, जैसे अब यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोग हैं जहां पर इन्होंने आपको भरोसा दिलाया कि ये चेंज हो चुके हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी ये गलत आदतों को छोड़ चुके हैं, लेकिन शायद
वापस यही पैटर्न को रिपीट करना इनकी एक आदत हो सकती है। दैट इज वाई हमारी आज की एनर्जीज कुछ ऐसे लोगों की हैं जो कभी अपनी लाइफ में सुधर नहीं सकते, भरोसे के लायक नहीं है, चाहे वो पैसा हो या फिर इमोशंस या फिर किसी तरीके का एक रिश्ता। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कुछ ऐसे लोगों की भी है जो आप ही के रिलेटिव्स में हैं। जैसे मैंने कहा ना, पैसे का गेन करना, पैसा इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, कोई भी रिश्ते तोड़ सकते हैं जहां पर ये पैसे इन्वॉल्व है। इनहेरिटेंस हो सकती है या फिर आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके आपसे पैसे निकलवाना, क्योंकि आप उनको पता है कि आप इनके प्यार में अंधे हो सकते हो, इनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन बार बार जब ये चीजें हो रही थी तो एक ऐसा टाइम आया जहां पर आपको भी अपनी आंखों की पट्टी खोल करके देखने पर आप मजबूर हो गए, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड निकला है जो क्लियरली आपकी अवेयरनेस को बताता है। अब आप नहीं चाहते थे कि आप बेवकूफ और बने, इनकी बहकावे में आ जाएं। सो दैट इज समथिंग जहां पर इनकी लाइफ में बहुत सारी जो ये स्टेबिलिटी थी, जो तरीके की ये सोच रहे थे कि इंजॉयमेंट कर सकते हैं, जितनी देर तक इनका झूठ चल रहा है और आप नहीं पकड़ रहे, तब तक इन्होंने अपनी लाइफ में शायद बहुत सारा इंजॉय किया, बहुत सारी सेलिब्रेशंस अपनी किए हैं और एक ऐसा मखौटा पहन के घूमते रहे जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन अब इनकी एनर्जीज आप देख सकते हैं, टावर का कार्ड यहाँ क्लियरली निकला है। इनमें से कुछ लोग हैं जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं किसी एक तरीके की जहां पर आपके ट्रस्ट को वापस गेन कर सकें। लेकिन जैसे ही आप ये चीज नहीं होने देते तो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज में जा रहे हैं, बिकॉज यू हैव बिकम टू इंटेलिजेंट। आप थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं, आपका एक ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्ट हमेशा रहा है जहां पर आपका एक मार्गदर्शन करना, डिवाइन का अलग अलग तरीके से वो पावर आपके अंदर देना कि आप ऐसे लोगों को कन्फ्रंट कर सकें। और जैसे ही कन्फ्रंट किया, मैंने आपको बताया अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। अच्छा, अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ओवर इमोशनल हो जाएंगे, या फिर हुए हैं इन द रिसेंट पास्ट, जस्ट टू कन्विंस यू, बिकॉज आपकी एक सॉफ्ट साइड को ये जानते हैं। इनको पता है कि मे बी इस तरीके या उस तरीके से ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इमोशनल एनर्जी में आके अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में दिखाना, बहुत ज्यादा फॉरगिवनेस का मांगना, बहुत सारा रिग्रेट दिखाना, ताकि आप फिर से मेल्ट डाउन हो जाएं और इनकी बातों में आ जाएं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये चीजें बिल्कुल नहीं हो रही। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में हैंगमैन की एनर्जीज निकली हैं जो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कैसे इनकी पूरी की पूरी लाइफ अब अपसाइड डाउन हो चुकी है। कोई भी पैंतरे इनके काम नहीं आ रहे, कोई भी कही हुई बात आप सुन नहीं रहे, और बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस में है क्योंकि इस समय इनको नहीं मालूम कि इनकी लाइफ किस दिशा में जाएगी। बहुत ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं, शायद लोगों के सामने कुछ ऐसी चीजें, इनकी सच्चाइयां आपने रख दी जहां पर इनकी इमेज कंप्लीटली शैटर हो गई। एरोगेंट कि बहुत ज्यादा है, गुस्सा इनको फिर भी आता है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करना ये नहीं छोड़ेंगे। पावर से कर सकते हैं, गुस्से से कर सकते हैं, थ्रेटन करना हो सकता है, अलग अलग लोगों को आप ही के बारे में कुछ बोलना और सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देना और आपकी इमेज को खराब करना भी एक इनका रिएक्शन हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, पैरों तले जमीन इनकी जरूर खिसकी है, क्योंकि अब आपके पावर से, आपकी स्ट्रेंथ से भी शायद इंटिमिडेट होते हैं। चलिए देखते हैं इनके माइंड में क्या चल रहा है, फिर कुछ और एनर्जीज भी निकालेंगे इनकी। ऑलराइट, कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा रिग्रेट मोड में हो सकते हैं, और जैसे ही आपने इनसे दूरी बनाई, जैसे ही आपने इनसे कट ऑफ किया, तो बहुत सारे ख्याल इनके मन में भी आ रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। इट इज डार्क विदाउट यू। अब आपको किसी ना किसी तरीके से, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको बहलाने फुसलाने की एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है, आपको कुछ ऐसी बातें कहें जहां पर आप इनकी बातों में फिर से आ जाओ। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज की एनर्जीज बहुत ज्यादा क्लियर है। अगर ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है, ये एक चीज है जो आप रियलाइज कर चुके हो। अब आपके बिना इनको ऐसे लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं है, विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनको लगता है कि बहुत सारी चीजों का गेन जो आपसे हो रहा था, और अपनी इमेज को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आई एम बेटर विद माई माइंड देन विद माई हार्ट। अब इनको भी कहीं ना कहीं से पता है कि इनके जो इमोशंस हैं वो इतने रियल नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग बहुत शातिर है, और डीप डाउन इस चीज का रियलाइजेशन ना सिर्फ आपको है, ये इनको भी है। इनको पता है कि शायद ये अपने माइंड से कुछ ऐसी मैनिपुलेटिव गेम्स खेल सकते हैं जहां पर वापस आपके ऊपर वो कंट्रोल लेकर आ सकते हैं।
ओके, लेकिन इनको नहीं मालूम कि आपके ऊपर एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग है जहां पर आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आप थ्रू एंड थ्रू देख सकते हो कि कितने ये झूठे हैं, कितने मैनिपुलेटिव हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। और ऐसे लोगों से आपका डिस्टेंस करना या इमोशनली डिस्कनेक्ट करना वॉज द ओनली सोल्यूशन। माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ। यस, मैंने आपको कहा था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे, कुछ ना कुछ आपको एक इमोशनल जोन में लेके जाना इनका सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि ये शायद अभी भी उस एनर्जी में आपको देखते हैं जहां पर आप ब्लाइंड ट्रस्ट इनके ऊपर कर लें, तो बताना कि बहुत जिंदगी में ऐसी चीजें हो रही हैं, मैं काश ये चीजें मैं ठीक कर सकता या मैं ठीक कर सकती। ओके, इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। यस, उनको लगता है कि काश ये चीज शायद उनमें से किसी ने आपको कही भी होगी कि रिग्रेट दिखा रहे हैं जब अपॉलोजी करने की। कई बार तो फेक अपॉलोजीज भी होती है, क्योंकि जो रेपिटेटिव पैटर्न होता है ना किसी का, तो वो इंसान कभी भी सुधर नहीं सकते। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वैसे तो आप बहुत ज्यादा केयरफुल हैं, लेकिन कई बार हम एक ऐसे इमोशनल जोन में चले जाते हैं जहां पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वापस इनकी बातों में आ जाए। सो बी वेरी केयरफुल। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। ऑब्वियसली अब इनको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से कहाँ से चीजें शुरू करें। ओके, क्योंकि इनको मालूम है कि आप इनकी बातों में तो आओगे नहीं और इनके अब कोई भी झूठ काम करेंगे नहीं। एंड वैसे ही बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में ऐसी हैं जिनको इन्हें एक जिसे कहते हैं ना फायदा होना किसी तरीके का, अब वो फायदे नहीं हो रहे। ओके, सो यस, और ऊपर से कुछ चीजें बर्दाश्त के बाहर भी हो सकती हैं अगर ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं और क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पे। गिविंग टू मच। यस, आपको यूनिवर्स ये भी बताना चाहते हैं मे बी आपने इस इंसान को जरूरत से ज्यादा केयर, कंसर्न, प्यार और ट्रस्ट दिखाया। अब एक ऐसा टाइम है जहां पर अब आपको ये चीजें बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी अगर अभी तक नहीं की। इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज जब एक पैटर्न आपके सामने रिपीट होता है, वो एक लूप में चलता रहता है, क्योंकि उस चीज से आप सीख कर आगे नहीं बढ़ रहे, आप वापस उसी ट्रैप में शायद गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स में भी आपका कनेक्शन उनके साथ ऐसा है, लेकिन आपने इस इंसान को जरूरत से ज्यादा ऑलरेडी दे दिया है। सो इट इज द टाइम जहां पर अपने ऊपर अपनी एनर्जीज को कॉन्सेंट्रेट करो। इनकी जो भी सच्चाइयां आपके सामने आई हैं, प्लीज उनको जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा डीपली एनालाइज करो और डिस्कनेक्टेड रखो अपने इमोशंस को इनसे, क्योंकि इमोशनली आप मैनिपुलेट वापस हो सकते हैं। ओके, मिक्स सिग्नल्स। इस इंसान ने हमेशा से आपको बहुत ज्यादा मिक्स सिग्नल्स दिए हैं। अब मिक्स सिग्नल्स क्यों हैं यहाँ पे? जैसे ही झूठ पकड़ा गया, वो एरोगेंस इनकी सडनली एक इमोशन में बदल जाना, या फिर गुस्सा इनका होना, फिर या कंप्लीटली कट ऑफ हो जाना। तो अलग अलग तरीके से इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स भी खेले हैं, और आप अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, दुख, दर्द लेकर चले हो किसी एक ऐसे इंसान के कारण। तो लेकिन अब ये चीजें, जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का टाइम है। ओके, सीकिंग परफेक्शन। यस, ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो एक परफेक्शनिस्ट है, इनको हर चीज उस हिसाब से चाहिए जैसे ये सोचते हैं। ओके, कई लोग होते हैं जिनकी मे बी ऑब्सेसिव बाय नेचर हैं, हर चीज में उनको चाहिए कि हर चीज इनके हिसाब से जाए, हर चीज एकदम परफेक्टली जाए। और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये बिल्कुल मैटर नहीं करती कि सामने वाले के इमोशंस क्या है, सामने वाला क्या सोच रहा है। ये किसी को भी यूज कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आप तक इसलिए पहुंच रहे हैं जहां पर ये चीज जानना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर कार्ड निकला है नॉट माई टाइप। यस, ये पर्सन ने कभी भी आपको इस तरीके से वैल्यू नहीं करी जिस तरीके से आप करते रहे हो। यू गेव दिस पर्सन टू मच। इनका हमेशा से मन में एक बिलीफ रहा है कि आप इनके टाइप के नहीं हैं, जो चीजें इनको चाहिए आपसे वो किसी ना किसी तरीके से ले सकते हैं। अब ये नॉट माई टाइप उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है जहां पर उनके खुद के ही पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स जो भी हैं, एक रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में रहे। जब भी आपने कन्फ्रंट किया है, या तो आपको बोला गया कि मेरे में और आप में वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, या आप इनके टाइप के नहीं हैं, अलग अलग एक्सक्यूजेस इन्होंने दी हैं जहां पर आपको बहुत छोटा फील कराया गया, जहां पर आपके ऊपर कुछ ऐसे ब्लेम्स लगाए गए। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपके ही कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई हैं, खुद गलत काम कर रहे हैं लेकिन ब्लेम गेम करना इनकी एक आदत हो सकती है, और ये कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स बोले हैं जिससे आपका दिल भी बहुत ज्यादा दुखाया है। ओके, नो गुड वंस। यस, यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं अगर ये कोई ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं, दे आर नॉट गुड पीपल बाय हार्ट।
क्योंकि देखो एक बार गलती इंसान की समझ में आती है, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर उन लोगों की जिनकी लाइफ का एक रिपीटेड पैटर्न है, लोगों को नीचा दिखाना, लोगों से झूठ बोलना, एक झूठ के ऊपर एक और झूठ बोलना, किसी को चीट करना, बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जीज, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं। और बहुत ज्यादा सैड फीलिंग होती है जब ये कोई अपने ही लोग होते हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जिनके साथ आप ये कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे। इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। लेकिन हर एक इंसान का नेचर अलग तरीके से होता है। जरूरी नहीं है कि गॉड फियरिंग हर एक इंसान हो, कॉन्शियस क्लियर हर एक इंसान की हो। नेगेटिव माइंडसेट के लोग हो सकते हैं, ये तो इसलिए ऐसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू रिस्की, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि दोबारा से, अब अगर ये देखो, ये चीज समझने वाली बहुत ज्यादा है यहाँ पर कि ये चीजों को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक इंसान को आप इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। जिनका पैटर्न आपने रिपीटेडली देखा है, जिनके बारे में आपको मालूम है कि ये झूठ बोल रहे हैं, आपका फायदा उठाने के लिए आपकी लाइफ में आए थे, ऐसे इंसान को दोबारा से अगर आप ट्रस्ट करोगे, इट इज टू रिस्की। और अगर आप ये कर रहे हो, आप अपनी रिस्क पे करोगे ये। ओके, तो इतने भी नाइव, इतने भी गलेबल, इतने भी सॉफ्ट हार्टेड मत बनो जहां पर बार बार कोई आपका फायदा उठाए। ओपन योर आईज एंड सी, वो जो टू ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ कार्ड था ना, जो आंखों के ऊपर पट्टी इन्होंने बांध के रखी है अपनी मैनिपुलेशन से, इस मैनिपुलेशन से बाहर निकलने का टाइम है। यस, आप में से बहुत सारे लोग निकल भी चुके हैं, लेकिन कुछ मैसेजेस होते हैं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आपने अपनी लाइफ की शायद बहुत बड़ी रिस्क ली थी इस इंसान पर भरोसा करके। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोगों ने समझाया, बहुत सारी चीजें आपको बोली गई कि ये पर्सन से थोड़ा सा दूर रहो। में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर लोग देख सकते थे लेकिन आप नहीं। ओके, अब यहाँ वॉकिंग अवे का कार्ड खुद जंप आउट हुआ है। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जैसे इनका झूठ सामने आया, सडनली ये आपकी लाइफ से गायब हो गए। कुछ ऐसी भी एनर्जीज हैं, वॉकिंग अवे की एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि बार बार जब किसी इंसान के झूठ पकड़े जाते हैं और वो भरोसे के लायक नहीं है, देन आप ही वॉक अवे कर लेते हो, खुद ही अपनी एनर्जीज ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट कर लेते हो, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली ये एनर्जीज निकल कर आई हैं। ओके, टू सून, यस, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब ये झूठ बोलते हैं, ओके, एक झूठ पकड़ा गया, आपने इनको कन्फ्रंट कर लिया, मे बी इनको फॉरगिव कर दिया, लेकिन बहुत ही जल्द आपके सामने कोई और एक झूठ आ जाता है। तो बार बार बहुत जल्दी जल्दी जब आपके सामने किसी के झूठ आते हैं, किसी की रियलाइजेशन होती है कि ये धोखेबाज लोग हैं, तब यूनिवर्स आपको एक मैसेज भेज रहे होते हैं कि ओपन योर आइज एंड सी। क्या आप किसी ऐसे इंसान पे भरोसा बार बार कर रहे हैं जो आपका दिल तोड़ रहे हैं, जो चीटिंग कर रहे हैं? सो प्लीज वेक अप एंड सी एंड बी अवेयर। तभी जजमेंट का कार्ड भी यहाँ निकला है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर डेफिनेटली मैं देख सकती हूँ आप में से काफी सारे लोग रियलाइज कर चुके हैं और अपने आप को डिस्टेंस भी कर चुके हैं, जैसे वॉकिंग अवे का कार्ड था। अब यहाँ पर पेंटा पैंगर का कार्ड निकला है बॉटम ऑफ द डेक में, जो क्लियरली बताता है कि बहुत सारे गुस्से से भरे हुए ये लोग हैं। क्योंकि देखो आपने इतना सारा जो बदलाव अपनी लाइफ में लेकर आए, आपके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, अब आप इतनी इजिली शायद इनकी बातों में नहीं आते, क्योंकि मिक्स एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी अब इनके किसी बात पर भरोसा नहीं करते और इनको एक ऐसी कैटेगरी में डाल के रखा है, ना इनको कोई फॉरगिव करना है दोबारा, ना इनके साथ इंटरेक्ट करना है, ना कुछ भी इनके साथ ऐसा करना है जहां ये वापस आपको मैनिपुलेट कर सकें। तो इस चीज का बहुत सारा पेंट अप एंगर, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पर ये एक ऐसे बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, जब देख रहे हैं कि चीजें कंट्रोल से बाहर हैं और आप इनकी बात मान नहीं रहे हैं, और वो जो कंट्रोल लूज कर रहे हैं आपके ऊपर, उससे इनका जो गुस्सा है बहुत ज्यादा पेंट अप हो रहा है। वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये कैसे आप इनकी लाइफ में इतना दूर जा रहे हो या इनकी बातों का विश्वास नहीं कर रहे। ये इनके खुद के बर्दाश्त से बाहर है। और यहाँ पर देखो चेंजिंग देम का कार्ड निकला है। ऑलराइट, डेफिनेटली ये चेंजिंग देम का कार्ड ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोगों ने ट्राई किया कि इनकी आदतें सुधार दो, इनको बहुत अच्छी तरीके से कुछ बातें समझा लो, लेकिन उसने वो चीजों ने सिर्फ बैकफायर किया। आप इनको नहीं सुधार सके, क्योंकि ये कंपल्सिव लायर हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं, चीटिंग एनर्जीज में रखते हैं। और तभी यहाँ पर फियर ऑफ चीटिंग का भी कार्ड निकला है, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा से एक फियर बना रहा। काफी लंबे समय से आप नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो। कई बार हम देख के भी अनदेखा करना चाहते हैं, बिकॉज हमारा दिल मानने को तैयार नहीं होता। बट आज आपके सामने बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हैं कुछ ऐसे लोगों की। तो इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करना, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना, अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दोबारा से उस ट्रैप में मत फंसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव चालाक किस्म के लोग हैं जो आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकते हैं। ओके, सो बहुत ही डिटेल में मैंने रीडिंग करके बताई है कैसे ये कंपल्सिव लायर्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं किसी भी एक रिश्ते में। तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करो और इनके रिएक्शंस क्या थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हैं, और क्या वापस आप इनका भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ जाए उनके लिए भी, थोड़ा सा सतर्क हो जाए वो भी, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मेरा हमेशा से मानना ये है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अपने अंदर भरोसा रखना, हायर पावर में वो भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में। तो इसलिए जो भी गोल्स आपके हैं लाइफ में, जिस डायरेक्शन में भी आप जाना चाहते हो, उसके अंदर बिलीफ रखें, उसके टुवर्ड्स मेहनत करें, और डिवाइन आपके लिए वो सब चीज़ें आपके लिए अचीव कराएंगे, आप तक पहुंचाएंगे इन द डिवाइन टाइमिंग। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से हमेशा की तरह आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ एंड प्रोस्पेरिटी। जो भी दुख दर्द हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू, मेरी टैरो एंड को फैमिली के साथ कनेक्ट करने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।